हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ए टू जेड टेक मस्ती में। दोस्तों आपको बता दें, एक बड़ा धमाका होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसा कि बार्क में जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है, अभी स्किल टेस्ट होने वाला है, उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। और जिनका दूसरे किसी में स्किल टेस्ट होने वाला है, उनके लिए भी बहुत खास होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे साथ में जो अजीत जी बैठे हुए हैं, ये कई सारे स्किल टेस्ट दे चुके हैं। इनका एक्सपीरियंस आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि स्किल टेस्ट कैसे होता है, कहाँ पे होता है, और हर एक विभाग का अलग अलग होता है, अलग अलग जगहों पे होता है, और वो अलग अलग तरीके से करवाने की कोशिश करता है। दोस्तों आपको बता दें कि आज इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि स्किल टेस्ट कैसे होता है, कैसे लिखना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ों के साथ में आपको रूबरू करवाएंगे हमारे अजीत जी। अजीत जी से मिलिए। हेलो अजीत जी, हमारे हेलो सर, हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर आप बताइए कि जैसा कि आप हमने सुना है कि आप कई सारे जगहों पे इंटरव्यू आप दे आए हैं जाके, तो आप हमारे दोस्तों के साथ में शेयर करिए कि आपका इंटरव्यू कैसे रहा, वहाँ पे क्या क्या पूछते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रहती है और सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो आप पहला आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, सबसे पहला आपने इंटरव्यू कौन सा दिया था, आप उसके बारे में तो बताना चाहते हैं, मेरा नाम अजित राठौर है। मैं बताना चाहता हूँ स्किल टेस्ट के बारे में आप लोगों के लिए। मैंने सबसे पहले आईजी कार्ड में स्किल टेस्ट दिया था। स्किल टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप स्किल टेस्ट जहाँ पे है एक दिन पहले पहुँचें, क्योंकि आप अगर नहीं पहुँचते हैं समय तो आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस टाइम आप गए हैं उस टाइम के लिए आपका टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, मार्कशीट, काउंसिल मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बहुत कंपलसरी है। उसके बाद आप अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकल जाता है तो आपका लिया जाएगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछेंगे बताना चाहते हैं उसके बारे में हम। तो हमें गया था सबसे पहले आईजी कार का स्किल टेस्ट देने के लिए। उसमें पूछा गया था हमसे, पहली बात 250 नंबर का स्किल टेस्ट होता है। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग जगह अपना अपना रूल है। जैसा मैं बताना चाहूँगा आईजी कार के स्किल टेस्ट में क्या पूछा गया था। सबसे पहले आपके आईजी कार के स्किल टेस्ट में पूछा गया था स्प्लिट एसी की वायरिंग करना, ब्रेजिंग करना और फ्रेजिंग टूल, और आपको टूल के बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है। कौन सा टूल किस काम आता है, ये आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी होना चाहिए आपके ट्रेड के बारे में। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि स्वेजिंग करना, ब्रेजिंग करना और टूल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके साथ में पार्ट्स की जानकारी होना चाहिए, कोई कॉमन सी बात है। सर ये जो ब्रेजिंग करना होता है, तो ब्रेजिंग करने के लिए जैसा कि एसिटिलीन ब्रेजिंग भी होती है और आपकी नॉर्मल कैन ब्रेजिंग भी होती है, तो इसके बारे में बताइए कि वहाँ पे कौन सा हो सकता है, कौन सा करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना रूल है। कोई हो सकता है कैन से कराए, हो सकता है कोई एस्टलीन वाली वेल्डिंग कराए। इसलिए आपको दोनों ही वेल्डिंग सीख की जानी है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों आपको जैसा कि इन्होंने बताया, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एसिटिलीन ब्रेजिंग भी आनी चाहिए, जो शॉप पे नॉर्मली सीख लेते हैं और कहीं पे सीखने के लिए नहीं गए होते हैं, यानी कि स्किल टेस्ट करने के लिए नहीं गए होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो कैन से ब्रेजिंग कर पाते हैं और एसिटिलीन ब्रेजिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मिलने पे क्या होता है, आप ऑक्सीजन कभी ज़्यादा खुल जाता है, कभी गैस ज़्यादा खुल जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रेजिंग नहीं हो पाती है और आप स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर सीख के जाना है। तो दोस्तों अगर आप स्किल टेस्ट करना चाहते हो तो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है स्किल टेस्ट के लिए, जो कि आपका लोकेशन जो है लखनऊ का है। लखनऊ गोमती नगर में आपका स्किल टेस्ट होने के लिए हम लोग प्रिपरेशन करवाने के लिए पूरा सेटअप बना हुआ है। और वहाँ पे अभी जो 5-6 बच्चे अभी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इसके पहले जो स्किल टेस्ट जो आपका DRDO का हुआ था, उसमें भी हमारी तरफ से बच्चे स्किल टेस्ट में के लिए तैयारी करने के लिए आए हुए थे और उनका स्किल टेस्ट जो पेपर के पहले ही आए हुए थे और उनका स्किल टेस्ट अच्छे से निकला। दोस्तों कम से कम फीस में करवाया जाएगा। तो इसका दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि और उसमें ब्रेजिंग करने में क्या हुआ। हाँ सर, तो उसमें ब्रेजिंग आपने किया और शूटिंग। अच्छा, क्या जो गैस चार्जिंग करवा के भी देखते हैं क्या, कैसा कुछ रहता है? जी सर, अगर सिस्टम में आपकी गैस नहीं है तो आपसे गैस चार्जिंग भी करवाएंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर गैस होनी चाहिए, गैस का प्रेशर पता होना चाहिए, कौन सी गैस पड़ेगी ये भी पता होना चाहिए। अगर आप दूसरी गैस किसी और की गैस की वजह से किसी और गैस डाल देंगे तो आपको स्किल टेस्ट आप हटा भी सकते हैं। तो जैसा कि एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर स्किल टेस्ट में आप देने के लिए गए हैं, अगर वहाँ पे आपको सिलेंडर दे दिया जाए, उसमें गैस भरी हुई है और उस पर लिखा नहीं है कि ये गैस कौन सी है, सिलेंडर में गैस कौन सी है,
तो आपको पता करना अगर पड़े तो आप पता करके बता पाओगे। आप उसको प्रेशर से बता सकते हो, ये मैं हिंट देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइएगा कि आप कैसे पता करोगे कि इसमें कौन सी गैस भरी हुई है। तो दोस्तों उसमें जैसे कि आपने गैस फिल करवा लिया, उन्होंने बॉइलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे कि कंडेंसर, कंप्रेसर, इन सब का वर्क भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ ये सारी सिस्टम हुआ। और करवाने के बाद में क्या पाइप जो होती है, जो ब्रेजिंग करवाते हैं, स्वेजिंग करवाते हैं, क्या एसी में ही करवाते हैं कि अलग करवा के देखते हैं पाइप देखिए क्या कहते हैं उससे? अधिकतर चांस होता है आपको अलग ही ट्यूब दी जाएगी, उसमें अलग से आपको ब्रेजिंग करनी होगी। वैसे हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर हो सकता है, आपका लीकेज हो तो आपके सिस्टम में ही आपसे ब्रेजिंग करवा सकते हैं वो लोग। अच्छा, सिस्टम में ब्रीथिंग के बाद। अच्छा ठीक है, अगर उसमें लीकेज है तो प्रॉपर आपको लीकेज टेस्ट करना होगा। तो लीकेज टेस्ट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक आप कंप्रेसर से प्रेशर डाल के कर सकते हैं, एक नाइट्रोजन का प्रेशर। लेकिन वहाँ पे जो आपको प्रीफर करेंगे वो आपको करना होगा। तो आपको नाइट्रोजन से प्रेशर भी डालना आना चाहिए और कंप्रेसर से भी डालना आना चाहिए। इसलिए आप प्रॉपर स्किल में कुशल होके ही जाइएगा। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, इतना आना चाहिए क्योंकि आप रेफ्रिजरेशन से हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए, आपको इतना आना चाहिए, सारी चीज़ें नॉर्मल है रेफ्रिजरेशन में। जी, तो क्या फ्रिज का भी फंडा कुछ कहता है, ऐसा फ्रिज के बारे में पूछते हैं? ज़्यादातर नॉर्मली जगह पे हमारे फ्रिज के बारे में नहीं पूछते हैं, विंडो एसी और स्प्लिट एसी ही कंपलसरी अधिकतर जगह में पूछी जाती है। उसी के बारे में आप वायरिंग डायग्राम सारे पढ़ लें, उसके बारे में जानकारी अच्छे से, उसमें कंप्रेसर के वायरिंग चेक करना, कंप्रेसर चेक करना, कंडेंसर मोटर चेक करना, और भी आपको कई चीज़ें सीख के ही प्रॉपर तरीके से जाना। अच्छा, क्या उसमें पैकेज एसी, चिलर एसी या फिर VRF ये सब पे भी क्या कुछ देते हैं वहाँ पे क्या? अभी तो इस समय नहीं दे रहे हैं, हो सकता है डिपार्टमेंट आने वाले भविष्य में उस पर भी काम कर सकता है। अच्छा, हाँ, उसमें पूछा जा सकता है। इसकी टेस्ट भी उसमें भी आपको दे सकते हैं, सर लेकिन अभी तो इस समय नहीं। आपने दूसरा कौन सा स्किल टेस्ट आपने दिया हुआ है? मैंने अभी NPCIL का स्किल टेस्ट दिया था, जिसमें हमसे पूछा गया था कैपेसिटर चेक करना, कैपेसिटर चेक करना, ब्रेजिंग करना, स्वेजिंग करना, कंप्रेसर में कंप्रेसर का गैस चार्जिंग करना, आपका कंप्रेसर का डायरेक्ट चला के आपको दिखाने के लिए आपको पूछ सकता है और आपसे करवा भी सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग फाइंड करना आना चाहिए कि कौन सा, अगर 3 पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे फाइंड करते हैं, आपको नहीं पता है तो वीडियो ऑलरेडी हमने बना के डाल रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, हमारे पे पूरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और जो आपको रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर, उस पर भी मैं बना के डाल दूंगा। जो बच्चे आ नहीं सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं इंस्टीट्यूट पे, हमारे लखनऊ नहीं पहुंच सकते, स्किल टेस्ट नहीं सीख सकते हैं, वो बताते हैं कि किस किस चीज़ों पे आपको वीडियो चाहिए, मैं बना के पर्टिकुलर आपको दे दूंगा। लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। आप चाहे इंस्टीट्यूट पे आके सीखिए, चाहे घर से सीखिए। हो सकता है कोई लेडीज़ का हुआ हो या किसी ऐसे पर्सन का हुआ हो जो नहीं आ सकते इंस्टीट्यूट तक, नहीं पहुंच सकते, या फिर जो अक्षम है फीस देने में, जो फीस नहीं दे सकते, वो भी आए, उनका भी स्वागत है। जब स्किल टेस्ट उनका निकल जाएगा, जॉब करने लगेंगे, तब वो पेमेंट कर सकते हैं। इतनी हमारे तरफ से ये सहानुभूति है। ये छोटे है लेकिन जो सक्षम है वो दें, ताकि इसको और अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि सामान महंगा आता है, मशीनें महंगी आती हैं। जी, तो आपने वहाँ पे जब किया, इसका टेस्टिंग किया, तो हाँ, कैपेसिटर को टेस्टिंग के लिए क्या प्रोसेस था वहाँ? जी सर, कैपेसिटर को चेक करने के लिए कैपेसिटर मीटर होता है, उसमें ही कैपेसिटर चेक करने के लिए दिया होता है। अच्छा। अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं, कैपेसिटर में ही चेक करने के लिए, वो मल्टीमीटर में ही कैपेसिटर चेक करने के लिए दिया होता है, उसका अलग मल्टीमीटर होता है, जिसे आपको आवश्यक जानकारी लेके ही आप कैपेसिटर चेक करें। जी, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई। जैसा कि सर ने बताई कि कैपेसिटर टेस्ट करने के लिए कैपेसिटर मीटर अलग से भी आता है, और जो कैपेसिटर टेस्ट करने के लिए जो अब क्लैंप मीटर आ रहा है, उसमें पार्टिकुलर कैपेसिटर टेस्टिंग का एक ऑप्शन रहता है। किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता। आप देख के ही लीजिएगा जब आपको परचेज करना है, ताकि आप टेस्ट कर पाओ, क्योंकि साइट पे जाओगे तो कैपेसिटर आपको अंदाजा से चेंज करना पड़ जाता है, पता नहीं होता है कि सही है कि खराब है। तो इस वजह से आप उसमें टेस्टिंग का रहता है, तो आप टेस्ट कर सकते हो कैपेसिटर पे। कैपेसिटर को नॉर्मली कंडेंसर भी कहा जाता है, जिसे आप बाहर कहते हो, लेकिन आप रेफ्रिजरेशन में अगर कहोगे तो कंडेंसर उसमें भी होता है।
तो आप इस तो डिटेल सारी चीज़ें मिला, इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि क्या होता है कंप्रेसर, क्या होता है कंडेंसर, क्या सब पे एक ही पार्टिकुलर एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वीडियो जाके देख सकते हो, और जिस चीज़ पे आपको रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कर सकते हो, मैं बना के आपको जरूर देने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ पे और क्या कैसे हुआ था अभी यहाँ पे NPCL में? और तो आपसे पहले ब्रेजिंग करवाएंगे। ब्रेजिंग करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से ही ब्रेजिंग कराएं। हाँ जी। तो ब्रेजिंग के लिए आपको 2 ट्यूब देंगे, उसमें एक में आप स्वेजिंग कर देंगे और एक सिंपल पाइप रहेगा, उसमें ऐड करके आपको ब्रेजिंग करनी रहेगी। एक मशीन टूल रहेगा, उसके ऊपर आपको जॉब में फिट करके आपको ब्रेजिंग करनी होती है। उसके लिए आप मुझे दिया था उन्होंने कैन का यूज़ करने को। कैन से ही जो ब्यूटेन गैस रहती है उसी से मैंने ब्रेजिंग की थी। अच्छा, ब्यूटेन से ये क्या करना पड़ा। तो वहाँ पे अच्छा आपने ये ब्यूटेन से ब्रेजिंग किया था, लेकिन जैसे कि हाँ इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए दोस्तों को कि जो ये आपने स्किल टेस्ट तो कर दिया, इसके बाद रिटर्न का जो प्रक्रिया होता है, रिटर्न का प्रोसीजर होता है, उसमें क्या कैसे होता है रिटर्न का? जी सर, आपको जैसे स्किल टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं आपके, वो आपको पूरे करने रहते हैं। तो आपको जैसे गैस चार्जिंग दिया है तो उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। इसमें पहले आपको उद्देश्य लिखना रहता है, फिर उसमें टूल के नाम लिखने रहते हैं, फिर आपका वर्क प्रोसेसिंग क्या है, उसके बाद सेफ्टी क्या है, आपको सारी चीज़ें उसी में प्रैक्टिकल में लिखनी होती है। अच्छा, आपको बताना चाहते हैं। तो यानी कि जितने क्वेश्चंस होते हैं उन पे सब के बारे में लिखना होता है। जैसे कि उन्होंने अगर दिया गैस चार्जिंग, मतलब वायरिंग का लिए दिया, तो वायरिंग के बारे में आपने लिख दिया। आप अगर डायग्राम बना देते तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है ये। अच्छा, यानी कि लिखने के बाद में अगर डायग्राम भी आप बना देते हैं तो और भी अच्छा होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जैसे ब्रेजिंग आपने किया, जो 2 पाइपों को स्वेजिंग करके आपस में जोड़ा आपने, तो उसमें उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई? जोड़ा तो उसको भी लिखा आपने क्या? जी सर, मैंने ब्रेजिंग करके उसके बाद सारा उसका प्रोसेस लिखा, क्या क्या जोड़ा है क्या नहीं। अच्छा, क्या जोड़ा है, कैसे और कैसे किया है, कितना टेम्परेचर पे किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कलर क्या होता है। ये कुछ चीजें होती है ना कि जो करने के बाद ही पता चलती है। एक्सपीरियंस जो आता है वो करने के बाद ही आता है। जैसे कि कॉपर ट्यूब का आप ब्रेजिंग करना है, हमने बता दिया इतने टेम्परेचर पे होता है, तो वो तो आप वहाँ पे टेम्परेचर मेजर थोड़ी ना करोगे जब आप ब्रेजिंग करने वाले, आप ब्रेजिंग रॉड उसमें टच करने वाले होगे हीट करने के बाद। तो ये एक्सपीरियंस पे होता है, तो आप कुछ चीज़ें करके देखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि नौकरी का सवाल है। आपका एक स्टेज निकल गया है तो दूसरा चांस ना गंवाएं आप। आपकी जॉब रखा ही है, बिल्कुल बना हुआ है दोस्तों। आप लोग सीखिए जरूर, कैसे भी सीखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जरूर सीखिए, अच्छे से सीखिए, लग जाइए, आज से सब कुछ छोड़ दीजिए दोस्तों। कुछ दिन की बात है, कर लीजिए। लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका स्किल टेस्ट होना है दोस्तों। आप तैयारी में करने के लिए लग जाइए, तन मन धन लगा दीजिए पूरा, सब कुछ आप न्यौछावर करके, और तैयारी करना ही करना है आपको, और सफल होना है इसमें दोस्तों। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और जो आपके तरफ से सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। ओके, नमस्कार।